कबीर इकबाल केवीआर न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भोदन के बालाजी हॉस्पिटल के डॉक्टर चक्रवर्ती की खिदमत को सराहते हुए उनको तहनीत पेश की गई। औलिया कराम की शान में गुस्ताखी करने वालों को माफी नहीं सजा मिलनी चाहिए। भोदन के 38वें वार्ड में सीसी ड्रेन के कामों का आगाज किया गया। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। डॉक्टर चक्रवर्ती, जब भी कोविड और लॉकडाउन का जिक्र किया जाएगा, भोदन के डॉक्टर की बेलौस खिदमत को याद किया जाएगा। भोदन के टीपू सुल्तान सोसाइटी की जानिब से भोदन के बालाजी हॉस्पिटल के डॉक्टर चक्रवर्ती की लॉकडाउन में बेलौस खिदमत को नज़र में रखते हुए टीपू सुल्तान सोसाइटी के सदर रहमत खान, नायब सदर जुनैद खान ने डॉक्टर चक्रवर्ती की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए उनको तहनीत पेश की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन में खासकर गरीब आवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी मर्ज के मरीज़ को सही तरह से तशखीस नहीं की जा रही थी। ऐसे में भोदन शहर के बालाजी हॉस्पिटल के डॉक्टर चक्रवर्ती ने इंसानियत का फरीज़े को अहम समझते हुए पूरे लॉकडाउन में हर मर्ज के मरीज़ों का मुआयना करके इन्हें शिफायाब भी किया। कोविड-19 लॉकडाउन जैसे ख़तरनाक हालात में जहां दूसरे डॉक्टर मरीज़ की तशखीस करने से कासिर थे, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर चक्रवर्ती ने बिना किसी खौफ के तमाम मरीज़ों का मुआयना करते रहे। इस मौके पर डॉक्टर चक्रवर्ती ने कहा कि कोरोना बीमारी की अभी तक किसी किस्म की कोई दवा ईजाद नहीं हुई, लिहाजा अवाम को चाहिए कि सोशल डिस्टेंस बरकरार रखें और मास्क लाजमी पहने और कम उम्र के बच्चे और जायद उम्र के ज़ईफ़ हज़रात घरों में ही मुकीम रहे ताकि कोरोना जैसी मोहल्लिक बीमारी से बच सकें। इस तहनीती तकरीब में टीपू सुल्तान सोसाइटी के सदर रहमत खान, नायब सदर जुनैद खान के अलावा सोसाइटी के तमाम इमरान मौजूद थे। आज टीपू सुल्तान वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से एक कारनामा अंजाम दिया गया है, जो कि बालाजी हॉस्पिटल के डॉक्टर जनाब डॉक्टर चक्रवर्ती साहब जो भोदन शहर भोदन में बेशुमार खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम सोसाइटी के सदर जनाब रहमत खान साहब और नायब सदर जुनैद मुल साहब और हमारे आगा भाई, हम सब आवाम के दरमियान में थे। लोगों ने बताया कि जो मरीज़ है, जो अलील है, इस वक्त अगर कोई भोदन में पेशेंट्स को देख रहे हैं तो बालाजी हॉस्पिटल के डॉक्टर जनाब डॉक्टर चक्रवर्ती साहब अपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस कोविड-19 के दौरान भी वो रात दिन खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारा भी एक दौरा हुआ था उनके हॉस्पिटल में, रात का एक पेशेंट था, हमने लेकर गया तो डॉक्टर साहब को फ़ोन करने पे फौरी अपने हॉस्पिटल पहुंचकर उस मरीज़ को इलाज शुरू किया और उससे मुतासिर होकर डॉक्टर साहब की तहनीत पेश की, फूल और गुलपोशी और उनको एक मेमोरेंडम भी दिए हैं हम। तो डॉक्टर साहब की हम खिदमत को, उनके जज्बे को, इस बीमारी के वबा में रहते हुए भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उनके उस जज्बे को हम सलाम करते हैं। और इसी तरह से हर डॉक्टर से हम ख्वाहिश करते हैं कि इस गरीब इस बीमारी में हो या कौन सी भी बीमारी में हो, अलील होकर अगर आप तक आता है तो उनकी आप इलाज करिए। और यही हम टीपू सुल्तान वेलफेयर सोसाइटी से आपको मैसेज देना चाहते हैं। गुड आफ्टरनून अंदरिकी, థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఈ సన్మానానికి థ్యాంక్ యూ. అండ్ పేషెంట్స్ అందరూ పబ్లిక్ కూడా సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ మెయింటైన్ చేయండి అండ్ కరోనా నుంచి మనం ఈజీగా బయటపడచ్చు. సో యాక్చువల్లీ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్. సో సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ తర్వాత హ్యాండ్ వాష్ కంపల్సరీ. ఏదన్నా ఇంట్లో టచ్ చేసినప్పుడు, ఇంట్లో నుంచి బయట నుంచి ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు షుడ్ మెయింటైన్ హ్యాండ్ వాష్ అండ్ హ్యాండ్ శానిటైజర్ చేసుకోండి. అండ్ మెయిన్గా అబౌవ్ 60 years బిలో 10 years పిల్లలతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో వాళ్ళకి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. అండ్ ఏదైనా సర్దీ దగ్గు అట్లా వచ్చినప్పుడు డోంట్ బీ ప్యానిక్. సో ఫస్ట్ హోమ్ రెమెడీస్ చేసుకోండి అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ నియర్ బై డాక్టర్కి ఒకసారి సిమ్టమ్స్ మోస్ట్లీ మీకు లూజ్ మోషన్స్, కాఫ్, ఫీవర్ ఇట్లా వస్తుంటాయి. సో కానీ ఇప్పుడు సీజన్లో అందరికీ కాఫ్ ఫీవర్ వస్తుంటాయి. సో దానికి ప్యానిక్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. అవి నార్మల్ కాఫ్ ఫీవర్ కూడా ఉండొచ్చు. సో మోర్ దాన్ 3 days ఫీవర్, కాఫ్, జనరలైజ్ వీక్నెస్, బ్రెత్లెస్నెస్ ఇట్లా ఉంటాయి, ఒకసారి హాస్పిటల్కి చూపించండి. మోషన్స్, ఫీవర్, కాఫ్, బ్రెత్లెస్నెస్ ఈ 4 symptoms ఏమన్నా ఉంటే ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్కి చూపించండి. థ్యాంక్ యూ. अमिश देवगन के खिलाफ सियासी, समाजी,
कायदीन के अलावा तहरीक-ए-उलमा-ए-दीन ने भी पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। भोदन के सियासी व समाजी कायदीन के अलावा तहरीक-ए-उलमा भोदन के तमाम जिम्मेदारान की जानिब से भोदन के पुलिस स्टेशन में अमीश देवगन के खिलाफ केस दर्ज किया गया। याद रहे, न्यूज़ एंकर अमीश देवगन ने 2 रोज़ कबल एक डिबेट के दौरान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नाज़ेबा अल्फाज का बर्ताव किया, जिस पर भोदन के सियासी व समाजी कायदीन के अलावा तहरीक-ए-उलमा-ए-दीन के ज़िम्मेदारान ने पुलिस स्टेशन जाकर अमीश देवगन जैसे बदबख्त को एंकर के अहदे से हटाने की बात कही। यहाँ एक और बात भी वादे कर दे कि अमीश देवगन ने एक वीडियो वायरल करते हुए उस डिबेट पे हुई गलती पर अफसोस जताते हुए माफ़ी मांगी, जिसमें इन्होंने कहा कि वो कहना कुछ और चाहते हैं और ज़बान से कुछ और निकल गया और वो ख़ुद को ख्वाजा गरीब नवाज़ के मानने वाले बताते हैं, मगर उनसे ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के लिए जो दिल में था वो सच्चाई के ज़रिए सारे हिंदुस्तान की आवाम ने देखा कि वो किस तरह नफ़रत का इजहार कर रहे थे और अब झूठ का लिबादा ओढ़े हुए माफ़ी तलब कर रहे हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या अमीश देवगन हिंदुस्तान की आवाम का जहन भटकाने के लिए तो ये नाज़ेबा जुमला इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि चीन और भारत के बीच माहौल कशीदा नज़र आ रहा है। भारत के 20 फौजी का हलाक होना और हिंदुस्तान की तरफ से खामोशी को छुपाने के लिए इन नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। खैर, क्योंकि एक न्यूज़ एंकर एक डिबेट के लिए पूरी तरह तैयार होकर आता है। खैर, अमीश देवगन की इस जलील हरकत की वजह से हिंदुस्तान के कई स्टेट के कई शहरों में अमीश देवगन के खिलाफ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया जा रहा है और न्यूज़ 18 के बाइकाट करने के लिए भी अपील की जा रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हजरात, तहरीक उलमा अहले सुन्नत बोधन के तमाम जिम्मेदारान और हमारे शहर के तमाम कायदीन काउंसलर्स हजरात यहाँ मौजूद हैं। मजहबी और दीनी मदारिस मसाजिद कमेटियों के ज़िम्मेदार उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं। आज हम लोग इस यहाँ पे हाजिर हुए हैं कि टीवी 18 के एंकर अमीश देवगन, जो अपनी बदज़ुबानी, बेहुदगी और बदतमीज़ियों में बहुत ज़्यादा मशहूर है, जब बोलता है वो जहर बोलता है, उसने अपने एक प्रोग्राम आर पार में हिंदुस्तान के राजा महाराजा हम सब के ख्वाजा हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार गरीब नवाज की शान में शदीद तरीन गुस्ताखी करके अपने आप को मुजरिम साबित किया है। उस अजीम शख्सियत की बारगाह में उसने गुस्ताखी की है, जिसने हमेशा अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत, प्यार, दर्स का सबूत पेश किया है और जिसने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया है, जिसके दौर में हमेशा प्यार और मोहब्बत की तालीम का इजरा होता रहा। उस अजीम शख्सियत की शान में जिनके मानने वालों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं, बल्कि करोड़ों की तादाद में हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, ये तमाम लोग हर मजहब, हर धर्म के मानने वाले उनकी बारगाह में जाकर के अकीदतों का फूल निछावर करते हैं और अपनी फरियाद को पेश करते हैं। गरीब नवाज उनकी फरियाद रसी करते हैं। उस अजीम शख्सियत की बारगाह में अमीश देवगन जैसे बदतमीज, बेहुदा और खबीस इंसान की गुस्ताखी ये हम तमाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त, नाकाबिल कबूल है। उसने माफ़ी नहीं मांगी है, बल्कि खेद प्रकट किया है, यानी अफसोस का इजहार किया है। हिंद रियासती हुकूमत और हमारे पुलिस इंतजामिया हमारे इस मुतालबात पर जरूर गौर करेंगे, उस पर अमल करेंगे और उसको सख्त सजा दिलवाने में हमारी मदद करेंगे। क्या माफी मांगने पर आप केस वापस ले लेंगे? नहीं, माफी उसको सजा दी जाए बस। हम माफी क्या है, माफी उन लोगों का धोखा है, मक्कारी है। कुछ भी बोलते हैं उसके बाद बोलते हैं कि मुझे खेद है, हम माफी चाहते हैं, हम क्षमा चाहते हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। उसने जुमला कहा है, उस पर केस होना चाहिए और उसको सख्त सजा दी जाना चाहिए और इबरतनाक, ताकि दूसरे जो गोदी मीडिया उनको इबरत हासिल हो जाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो गुस्ताखी अमीश देवगन जो किया है, उसकी वजह से आज हम लोग एफआईआर के लिए तमाम बोधन के मुसलमान तहरीक उलमा अहले सुन्नत की जानिब से ये बोधन पुलिस स्टेशन में दिया जा रहा है। लिहाजा तमाम वो मुबारक जगह है, वो गरीब नवाज की बारगाह है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं, सबको वहाँ से फायदा मिलता है। और उन्होंने अपने मलफूजात में लिखा है कि तमाम को अच्छी और बेहतरीन मोहब्बत वाली तालीम दी है। लिहाजा उनकी शान में गुस्ताखी करा। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और पुलिस से अपील कर रहे हैं कि वो उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करें। वार्ड की तरक्की मेरा मकसद है और
मेरा काम ही मेरी पहचान है। मोहम्मद खिदर अहमद। भोदन के 38वें वार्ड के हरकियाती नौजवान इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद खिदर की नुमाइंदगी पर 38वें वार्ड में सीसी ड्रेन के कामों का आगाज़ किया गया। इस मौके पर मजलिस के तमाम काउंसलर व एक्स वाइस चेयरमैन भी मौजूद थे। इस मौके पर मोहम्मद खिदर ने रुकने असम्बली शकील आमिर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि एमएलए शकील आमिर ने नुमाइंदगी करने पर सीसी ड्रेन के कामों का आगाज़ किया। वादे रहे कि मोहम्मद खिदर अपने वार्ड को तरक्की के लिए काफ़ी संजीदा नज़र आ रहे हैं। नौजवान हरकियाती लीडर मोहम्मद खिदर की काबिल सताइश खिदमत ने अवाम का दिल जीत लिया। चाहे वो कोई भी काम हो, उसे पूरा पाए तकमील तक पहुंचाने में लगे रहते हैं और यही वजह है कि 38वें वार्ड की अवाम भी इनकी खिदमत को सराहती है। इस मौके पर अब्दुल समी, शेख बाबर, एक्स वाइस चेयरमैन खदीर खान, अलीम रजा के अलावा मजलिस के और भी काउंसलर मौजूद थे। नाज़रीन, आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।